आइए महक आशुतोष तिवारी को आमंत्रित करता कि आए और अपनी रचना से आपको आह्लादित करें। जोरदार तालियां आशुतोष जी के लिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित सभी वरेण्य कवियों को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियां इन सभी कवियों के सम्मान में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। कवि ने अपनी कविताओं से पत्थर को भी पिघलाया है, कवि ने अपनी कविताओं से पत्थर को भी पिघलाया है, कवि ने ही दृष्टिविहीनों को कविता से जग दिखलाया है, कवि ने ही दृष्टिविहीनों को कविता से जग दिखलाया है। और जिस काल कोठरी के भीतर रवि का प्रवेश भी वर्जित है, उस अंधियारे में भी हमने कविता से दिया जलाया है, कविता से दिया जलाया है, अंधियारे में भी हमने कविता से दिया जलाया है। मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में समर्पित करता हूँ। काफी अधिक संख्या में युवा साथी हमारे बैठे हैं, हमें आजकल के युवाओं से एक खेद है। मैं पंक्तियां रखता हूं, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो हेलो हाय में अधिक व्यस्त हो जाते हैं। पंक्तियां समर्पित करता हूं। शीत के बाद तो निश्चित ही गर्म आती है, शीत के बाद तो निश्चित ही गर्म आती है, रोटियां हर किसी को नरम नरम भाती है, और रोटियां हर किसी को नरम नरम भाती है। और 4 अक्षर को पढ़ स्मार्ट इतना बन बैठे, 4 अक्षर को पढ़ स्मार्ट इतना बन बैठे कि राम राम बोलने में शर्म आती है, कि राम राम बोलने में शर्म आती है, कि राम राम बोलने में शर्म आती है। और साहब फिल्टर का दौर है, हम लोग इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर में बहुत अधिक भ्रमित हैं। मैं पंक्तियां रखता हूं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो नित करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो नित करता है, घर से व्यक्ति का हरगिज नहीं बिखरता है, घर से व्यक्ति का हरगिज नहीं बिखरता है। और फिल्टर से सिर्फ चित्र साफ होता है, और फिल्टर से सिर्फ चित्र साफ होता है, चरित्र आपके व्यवहार से निखरता है, चरित्र आपके व्यवहार से निखरता है। अब मुझे यकीन होगा कि आप लोग मुझे सुनेंगे। अपने हिंदुस्तान में आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना हो, किसी राज्य का शिक्षा मंत्री बनना हो, तो आप अगर अशिक्षित है, कभी विद्यालय नहीं गए, तब भी आप बन सकते हैं। पर अगर आपको कहीं कोई सफाई कर्मी की जॉब चाहिए, कहीं चपरासी की जॉब चाहिए, तो तमाम तरीके की डिग्रियां मांगी जाती हैं, तब 4 पंक्तियां लिखनी पड़ती हैं। जो बुद्धिहीन है सरदार बने बैठे हैं, सुने, जो बुद्धिहीन है सरदार बने बैठे हैं, काम के दिन भी रविवार बने बैठे हैं, और पढ़े लिखे तो भटकते हैं दर बदर यारो, पढ़े लिखे तो भटकते हैं दर बदर यारो, गंवार जितने हैं सरकार बने बैठे हैं, गंवार जितने हैं सरकार बने बैठे हैं, गंवार जितने हैं सरकार बने बैठे हैं। और हम लोग घरों से क्यों निकलते हैं? धन की चाह हमें घर से अलग करती है, अन्यथा किसको पसंद है घर से दूर जाए। मैं पंक्तियां रखता हूं, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद मिले। हम लोग धन कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, और फिर जब धन हमें मिलता है तो कैसी कैसी परिस्थितियां हो जाती है। साहब 4 पंक्तियां देखिएगा। धन की ही चाह ने मुझे मजबूर कर दिया, धन की ही चाह ने मुझे मजबूर कर दिया, धन मिल गया तो धन ने मुझे चोर कर दिया, धन की ही चाह ने मुझे मजबूर कर दिया, धन मिल गया तो धन ने मुझे चोर कर दिया।
जो गैर थे वो अब सगे बनने लगे हैं पर, जो गैर थे वो अब सगे बनने हैं लगे पर, धन ने मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया, धन ने मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया। और इस धरा पर हमारा अपना क्या है? मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है भैया, वाह। हम भी तो कहीं ना कहीं गीता के सार हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं गीता के सार हैं, हम ही हैं खिजा और हम ही तो बहार हैं। खिजा पतझड़ की ऋतु, इसे उर्दू में खिजा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं गीता के सार हैं, हम ही हैं खिजा और बच्चे तो बाहर है। जो कुछ भी अपने पास है ईश्वर का दिया है, अपना तो अपने पास में केवल विचार है, अपना तो अपने पास में केवल विचार है। और होली आने वाली है, हमारे आकाश उमंग भैया हैं, अभी बात हो रही थी, ये अभी बांदा में थे, आए दिन के कार्यक्रम है। होली वाले दिन भी इत्तेफाक से इनका कार्यक्रम है और कहीं इन्हें दूर जाना, बहुत दूर जाना। और ये अभी नवोदित पति भी हैं और भाभी जी भी घर पर है नहीं, तो अभी मिल पाएंगे नहीं होली के दिन। तो इनकी व्यथा क्या है, पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है भैया, वाह। मैं मानता हूँ ये पुराना साल नहीं है, मैं मानता हूँ ये पुराना शाल नहीं है, हम साथ हैं पर ठीक अपना हाल नहीं है। मैं मानता हूँ ये पुराना शाल नहीं है, हम साथ हैं पर ठीक अपना हाल नहीं है। आज होली बात ये मैं कैसे मान लूं, है आज होली बात ये मैं कैसे मान लूं, जब आज मेरे गाल पर गुलाल नहीं, जब आज मेरे गाल पर गुलाल नहीं है। और मैं 4 पंक्ति अपने विरोधियों को समर्पित करता हूँ इस मंच से। आपका कोई विरोधी भी है? हाँ, बहुत सारे हैं। अरे वाह, सबके होते हैं। हंसना है जितना हंस लो कोई बात नहीं है, हंसना है जितना हंस लो कोई बात नहीं है, मैं जो भी हूँ खुद से हूँ तेरा साथ नहीं है। हंसना है जितना हंस लो कोई बात नहीं है, मैं जो भी हूँ खुद से हूँ तेरा साथ नहीं है। दूसरों से कर रहे हैं मेरी बुराई, जो दूसरों से कर रहे हैं मेरी बुराई, मुझसे वो मुझे कह सके औकात नहीं, मुझसे वो मुझे कह सके औकात नहीं है, मुझसे वो मुझे कह सके अब औकात नहीं है। और एक मुक्तक और देखिएगा कि अपने ही मुझे पीछे जब है खींचने लगे, अपने ही मुझे पीछे जब है खींचने लगे, जीवन के दांव पेच तो हम सीखने लगे, जीवन के दांव पेच तो हम सीखने लगे। लाखों मेरी अच्छाइयाँ जिनको नहीं दिखी, लाखों मेरी अच्छाइयाँ जिनको नहीं दिखी, वो एक ही खता पे मेरी चीखने लगे, वो एक ही खता पे मेरी चीखने लगे, वो एक ही खता पे मेरी चीखने लगे। और रामचरितमानस की प्रतिलिपि जलाई गई, तब 4 पंक्तियां मैंने लिखी। जनता के पैसों से ना जेब गर्म कीजिए, जनता के पैसों से ना जेब गर्म कीजिए, नेताजी अपना लहजा जरा नर्म कीजिए, जनता के पैसों से ना जेब गर्म कीजिए, नेताजी अपना लहजा जरा नर्म कीजिए। मैं जानता हूँ तुम बड़े बेशर्म हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम बड़े बेशर्म हो, लेकिन
स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी शर्म कीजिए, वाह वाह। स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी शर्म कीजिए। और मैं अंत में एक भगवान श्री राम पर मेरे छंद मैंने राम पर बहुत लिखा, मैं एक छंद चाहता हूं मैं पढ़ दूं आप सभी के बीच में। पढ़ो भैया, वाह। धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व, धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व एवं रहस्य से भरे हुए हैं राम जी। धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व एवं रहस्य से भरे हुए हैं राम जी। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में है युद्ध विद्या में निपुण, कांधे पर धनुष धरे हुए हैं राम जी। और उज्जवल चरित्र संग धर्मनिष्ठ शासक है, ओ वन में तपस्या भी करे हुए हैं राम जी, ओ वन में तपस्या भी करे हुए हैं राम जी। ओ प्रभु की आराधना में लीन हुआ जो भी व्यक्ति, प्रभु 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 की आराधना में लीन हुआ जो भी व्यक्ति, कष्ट उस व्यक्ति के हरे हुए हैं राम जी।